सुप्रीम कोर्ट के पर तो हंसी आता है और शर्म भी आता है। सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहाँ था जिस दिन वक्फ बिल का मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहाँ था जिस दिन किसान का मुद्दा गया था। सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहाँ था जिस दिन एसआईआर का मामला गया था। एसआईआर पर तो उनको लंकवा मार दिया, वक्फ बिल पे तो उनको लंकवा मार दिया, किसान के जब हक अधिकार के बात आया तो उनको लंकवा मार दिया, और स्वर्ण समाज के, फॉरवर्ड समाज के वहां मामला गया तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट राताराती जाग कर और कानून को पारित कर दिया 72 घंटा में। दोस्तों, पूरे देश भर में यूजीसी बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्वर्ण के बाद अब पूरे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, रोक लगाया, उसके बाद पूरे एससी एसटी ओबीसी के छात्र जो है सड़कों पर आने का ऐलान कर दिए हैं। और इस कड़ी में भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी 11 फरवरी को बड़ा आंदोलन का जो है ऐलान कर दिया है। इसको लेकर बिहार के बहुजनों के बड़े मजबूत नेता, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जो है हर एक मुद्दे पर आए रखते हैं। तो यूजीसी के मुद्दे पर ये क्या करेंगे, भारत बंद के जो ऐलान हुआ है, जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के छात्र उतर कर, उस पर क्या इनका प्लान है, क्या विजन है, बात करेंगे। तो सर, यूजीसी को लेकर तब बवाल मच गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो रोक लगाया, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप लोगों को न्यूज चैनल का, और जितने भी आपका व्यूज फैन फॉलोअर्स सभी क्रांतिकारी, जय भीम। तो यूजीसी बिल को पहले बताइए, आप कैसे देखते हैं? देखिए मीडिया महोदय, यूजीसी बिल जो है ये सबसे पहली बात कि 20 साल पहले आ जाना चाहिए। और यूजीसी बिल जो है ये सिर्फ एससी एसटी समाज के लिए ही नहीं, ये एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज, साथ ही दिव्यांग और महिलाओं के लिए ये यूजीसी बिल लाया गया था, जो छात्र के साथ, प्रोफेसर के साथ जात पात, छुआछूत, भेदभाव प्रताड़ित किया जाता था। इसका कारण हमारे बहुजन समाज के लोग आत्महत्या कर लेते, जहर खा लेते थे, फांसी लगा लेते थे, जिसका सबूत के रूप में जातीय प्रताड़ना का शिकार हमारे बड़े भाई रोहित वेमुला जी के हुआ, मेरी बहन डॉक्टर पायल तावड़ी के साथ हुआ। ये तो लाखों सबूत है। जैसे में प्रोफेसर के साथ जात देखकर प्रोफेसर बहन दीप्ति सिंह को बर्खास्त किया गया, जात देखकर हमारे बड़े भाई प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को बर्खास्त किया गया, जात देखकर प्रोफेसर रतनलाल सर पर एफआईआर दर्ज किया गया, प्रमोशन रोका गया, उनको विदेश जाने से रोका गया कि ताकि विदेश में जाकर ये अच्छे अच्छे चीज को रिसर्च ना कर सके। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, वो कह रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पर तो हंसी आता है और शर्म भी आता है। सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहाँ था जिस दिन वक्फ बिल का मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहाँ था जिस दिन किसान का मुद्दा गया था। सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहाँ था जिस दिन एसआईआर का मामला गया था। एसआईआर पर तो उनको लंकवा मार दिया, वक्फ बिल पे तो उनको लंकवा मार दिया, किसान के जब हक अधिकार के बात आया तो उनको लंकवा मार दिया, और स्वर्ण समाज के, फॉरवर्ड समाज के वहां मामला गया तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट राताराती जाग कर और कानून को पारित कर दिया 72 घंटा में। तो उनका भी तो जायज मांग है ना। अगर आप दलित हैं, आपके किसी स्वर्ण समाज के लड़का से पर्सनली दुश्मनी हो, तो आपके साथ घटना घटी हो चाहे ना घटी हो, आप जाकर उस पर शिकायत कर सकते हैं और वो बेवजह जेल में जा सकता है स्वर्ण लड़का। भाई साहब, लागू तो होने दीजिए। लागू हुआ कहाँ? अगर गोल्डन दास को तो सोशल मीडिया में लाखों लोग गाली देता है, माँ को, बहन को। औकात है तो व्हाट्सएप पर वो नाम और आधार कार्ड भेज के गाली देना। अगर यूजीसी, एक सेकेंड, बारी बारी में सबको जवाब दूंगा मीडिया महोदय। अगर यूजीसी गलत अगर साबित होता, 10 मामला सबूत के रूप में आता, अब गलत होगा कैसे यार? सुप्रीम कोर्ट में सब स्वर्ण समाज के बैठा हुआ है, हाई कोर्ट में सब स्वर्ण समाज के बैठा हुआ है, आईएएस आईपीएस सब स्वर्ण समाज के बैठा हुआ है। आपको बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रोफेसर कौन बैठा हुआ है? बहन प्रोफेसर रितु सिंह के दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के प्रिंसिपल बर्खास्त की कि स्वर्ण समाज के बर्खास्त की? लक्ष्मण यादव जी को कौन बर्खास्त किया? दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को। तो मेरा कहना है कि यूजीसी कानून जो है इसको लागू होता, और जब दुरुपयोग होता जिसके लिए आप हाई कोर्ट में रिट दायर करते, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते।
और अब 10 को एग्जाम्पल झूठा देते, झूठा साबित होता, झूठा आरोप लगाया जाता, झूठा जेल भेजा जाता, तो उसके लिए भी मानहानि का भी कानून बनाया हुआ है। अगर किसी की औकात है तो गोल्डन दास को कोई झूठा आरोप लगाकर जेल भेजे और मैं उसको सही साबित कर दूंगा, तो मानहानि और नुकसान सारा भरपाई करने का कानून बना हुआ है। तब तो इस तरह से समाज को आप बांटने का काम करेंगे। ओबीसी एसटी के लोग क्या होता है कि इस तरह के, तो जनरल के लोग कहाँ जाएंगे? जनरल को भी एक रहने दीजिए। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, जनरल का भी उतना ही हक है जितना कि ओबीसी एसटी और एसटी का लोगों का हक है। क्या आप बात करते हैं? हमेशा आप विरोध करते हैं जनरल के लोगों। जनरल के लोगों को भी आने दीजिए, क्या तकलीफ है आपको? ओबीसी जब आ सकता है, चलिए माना कि मैं एसटी एक था, लेकिन ओबीसी में क्यों लाया गया? तो हमें भी लाइए ना भैया। मीडिया महोदय, सर्व समाज का यही लोग चाहता है कि जब एससी एसटी था कोई बात नहीं था, ओबीसी को क्यों लाया गया? तो हमें भी लाइए, क्या तकलीफ है? सबको एक रहने दीजिए। हम लोग जाति भीन, हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल। जजमेंट दिया कि मैं जाति भीन समाज की स्थापना करना चाहता हूँ। ये जस्टिस का ये बयान है, हाँ। चीफ जस्टिस। मेरा आप कहना लोग है ऐसा मीडिया क्यों करते हैं? महोदय, हाँ, लक्ष्मण यादव दलित समाज के हैं, उनको जात के नाम पर बर्खास्त किया गया। लालू यादव जी दलित समाज के हैं, उनको झूठा आरोप लगा के जेल भेजा गया। अगर आरोप सही लालू जी पर है तो सेम आरोप तो मिश्रा जी पर भी है, जगन्नाथ मिश्रा पर, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? आप लोग एक ही नारा जानते हैं, एक- मतलब जनरल के लोग कहाँ जाएंगे? जनरल के लोग का कौन गुहार सुनेगा? आप लोग फंसा देंगे या फिर आप चलिए, ऐसे भी देखा जाता है कि एससी एसटी के लोग क्या करते हैं कि एक आप जो कह रहे हैं, एक सेकंड, नहीं सुन आप लीजिए, जो बोले, आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए नेताजी, आप इसलिए सुनिए कि आप लोग जनरल का हमेशा विरोध कर रहे हैं। यही जनरल है जो सरकार बनाता है, यही जनरल है क्या क्या होता है कि कोर्ट का फैसला करता है, यही जनरल है कि अगर जनरल आप लोग जनरल से आप लोग को जलन क्यों जलन है? मुझे हंसी आपकी बात पर आ रही है, ला, और नहीं आपकी बात ही नहीं, आपको मानसिकता पर हमको हंसी आ रहा है। मीडिया महोदय, किस हक के बात पढ़ाना चाहते हैं? समाज किस को अलग- अधिकार के? आप समाज किस को अलग समाज? करिएगा, बगैर समाज आदमी नहीं होता है, ये बताइए। समाज को वही अलग तो करिएगा। बोल रहे हैं कि मुझे समाज को हंसी अलग आ करिए, रहा है। समाज को अलग हाँ, करिएगा। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मुझे समाज को अलग हंसी- करिए, समाज को अलग करना चाहते हैं। बच्चों के स्टूडेंट को आप जाति में देखना चाहते अगर हैं, उसका मीडिया ड्रेस महोदय- बदल देंगे। अगर मीडिया महोदय मैं समाज को अलग करना चाहता तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही मेरा समाज है, बैकवर्ड समाज को मैं बुला रहा हूँ, मुस्लिम समाज को मैं मदद वैसे कर ही रहा आप हूँ। जनरल सुन को तो भी बुला लीजिए, दीजिए, वैसे ही आप जनरल को कैसे सुन लें? साफ कैसे सुनिए, सुन लें? साफ आप अपने वैसे ही जनरल को भी बुलाइए। जनरल भाई और सरणो भाई का भी उतना ही हक है जितना कि एससी एसटी ओबीसी का हक है। आप लोग क्या बात करते हैं? मैं सुनता था, लेकिन आज देखने के लिए मिला। वही बात देख लीजिए, मीडिया इनसे सवाल महोदय, करिएगा, ऐसे लोगों से सवाल करिएगा जब, तो इनको यही तकलीफ होता है। आप क्यों सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं? ये भी तो आप सामान्य की क्यों नहीं बात करते हैं भाई? क्यों नहीं बात करते? आप तो सबके नेता हैं, आप तो सबके समाज की बात करते हैं। सवाल है क्या था, हाँ। इसके जवाब और कोई सवाल है आप लोग नहीं के? नहीं, पहले जवाब एक one दीजिए, to one पहले आप जवाब मुझे दीजिए। चुप रहने नहीं, आप दीजिए। जवाब दीजिए, मैं जवाब बिल्कुल, दे रहा जवाब हूँ। दीजिए। अब आइए जवाब पे। जिस समाज, जिस जात का आप बात कर रहे हैं, तो अगर स्वर्ण समाज की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, शूद्र जो था, ये समाज कौन बनाया? क्या दलित बनाया? दलित शूद्र समाज को गला में हांडी, कमर में झाड़ो कौन बांधा? दौर खत्म हो गया सुन है, लीजिए, दौर खत्म हो गया है। आपको पापा के मैं गोली मार दूंगा। आपको पहले सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। आप लोग उपद्रव करते हैं, एससी एसटी समाज के लोग उपद्रव करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये लोग उपद्रव करते हैं और जनरल समाज के देखिए मीडिया महोदय, नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? कसूर यही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लोग सवर्ण मेरा हैं। बात खत्म होने दीजिए। आपको पापा के कोई गोली मारेगा तो आप क्या कीजिएगा? 1000 साल पहले का तो आप बात को दबा दिए, आप क्या कीजिएगा? नहीं, आप पापा के बेटा हैं, आपको पापा के कोई बम से उड़ा देगा, आपको पापा का कोई जूता से पीट के उसको हत्या कर देगा, आप क्या कीजिएगा? अगर एक सेकेंड आपकी बहन को कोई अस्तर नहीं ढकने देगा, अपने माँ को कोई कपड़ा नहीं आपका पहनने देगा, आप क्या कीजिएगा? इतिहास आप लोग दोहराते रहते एक ही। चलिए, जिस तरीके से यूजीसी पहले सुन लीजिए, नहीं सुनिए, इसका जवाब दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप इतिहास दोहराते, ऐसा आप कुछ नहीं है। सभी लोग सामान्य हो गए और सभी लोग कहाँ नहीं। सरदार जी, सरदार जी, एक सेकंड, सभी लोग समान, एक सेकंड, जब सभी लोग समान कहाँ हो, दिक्कत है हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ। बहन निर्भया को जब गैंग रेप हुआ तो उसमें फांसी हुआ, इसलिए होना भी चाहिए था, तो देश के बेटी थी। मुजफ्फरपुर में भी एक बहन को दोनों आसन काट लिया गया, प्राइवेट पास काट लिया गया, उसमें सिस्टम और सरकार कहां से हो गया? और इसको दलित की बेटी बताया गया, उसको देश की बेटी क्यों बताया? कौन बांट रहा समाज? मैं? ये सत्ता बांट रहा समाज को, ये आरएसएस बांट रहा समाज को। पहले मनुस्मृति बांटता था, अभी सुप्रीम कोर्ट बांट रहा है समाज को। ठीक है, आप तो संविधान को मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? हर सिस्टम में जातिवादी मानसिकता के लोग हैं।
हर सिस्टम में हम्म, मनुवादी विचारधारा से ग्रसित हैं। अगर सिस्टम में अगर जातिवादी नहीं होते तो रोहित वेमुला भाई को खोना नहीं पड़ता। अगर सिस्टम में जातिवादी नहीं होते, भेदभाव, अगर छुआछूत उत्पीड़न नहीं होता तो मेरे डीआईजी एडीजी साहब वाई पूरन सर को सुसाइड नहीं करना पड़ता। अगर सिस्टम में या छात्र में या कोई विभाग में अगर छुआछूत जाति पाति भेदभाव नहीं होता तो मेरी बहन डॉक्टर पायल तावड़ी को आत्महत्या का शिकार नहीं होना है भैया। हक तो ठीक है, सबका आपका है, हो गया, आपका क्यों हो नहीं? गया। हक ये तो बताइए। हक तो सबका है कि नहीं है? सर्व समाज का बारी जितना बारी आपका हक से है। बारी ये बताइए सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, मैं समझ गया आपको फॉरवर्ड लोग यहाँ भेजे हैं कि सरदार जी, गोल्डन दास को बोलने नहीं देना है। हाँ, क्या बोलने नहीं देना है? सर्व समाज का हक नहीं है, क्यों नहीं हक है? सरदार जी, उसका आपका भी हो हक है। गया। और सही किया सरदार है। जी, आपका देख हो लीजिए, गया।